वस्ती पंजाब के एक पुरसुकून कस्बे धोंकल की एक आम सी दोपहर। घर में सफाई हो चुकी थी, सोफों पर नए कवर चढ़ चुके थे और किचन में चाय की खुशबू फैल रही थी। आज किसी ने रिश्ता देखने आना था। ये रिश्ता था एक 25 साला सीधी साधी मासूम लड़की का। बात पक्की हो चुकी थी। 25 साला लड़की जो हल्के नीले रंग के कपड़ों में नजरें झुकाए दिल में बेशुमार खदशे और उम्मीदें लिए बैठी थी। ये उसका पहला रिश्ता नहीं था और शायद आखिरी भी ना होता, मगर उसे क्या मालूम था कि आज एक लफ्ज सब कुछ बदल देगा। दरवाजा खुला, मेहमान अंदर आए, रस्मी बातें हुई, नजरें मिली और कुछ अंदाजे लगाए गए। लड़की इतने में अंदर ट्रे में चाय रखकर कमरे में दाखिल होती है कि अचानक एक नन्ही और मासूम 3 साला बच्ची दौड़ती हुई उससे लिपट जाती है और पुकारती है, मामा मामा। कमरे में जैसे सन्नाटा छा गया। मेहमानों की नजरें बदल गईं, आपस में बातें और सरगोशियां शुरू हो गईं। चेहरे सख्त पड़ गए, मिजाज बदल गए और कहने लगे कि आप लोगों ने धोखा दिया है। आपने बताया ही नहीं कि पहले से लड़की शादीशुदा थी, बल्कि बच्ची की माँ भी थी। आप लोगों ने हमें धोखा दिया है। तू तकार होती है और वो लोग चाय पिए बगैर उठकर चले जाते हैं। घर वाले उनकी मिन्नतें करते हैं, उन्हें समझाते हैं कि नहीं नहीं ऐसा नहीं है, ये इसकी बेटी नहीं बल्कि भतीजी है। लेकिन एतमाद उठ चुका था, रिश्ता जा चुका था। और फिर 3 दिन बाद वही गली वही घर, मगर उस दिन खेलती हुई वो बच्ची अचानक गायब हो जाती है। दादा की तरफ से पुलिस में कंप्लेन की जाती है और बताया जाता है कि बच्ची 3 दिन से लापता है। पुलिस तलाश शुरू करती है, बच्ची कहीं नहीं मिलती। घर में कोहराम मच जाता है, चीखें सुनाई देती हैं, दुआएं लबों से निकलती है और बच्ची की तलाश शुरू हो जाती है। रात ढलने लगी थी और फिर एक कॉल आती है कि लाश मिल गई है। ये लाश किसकी हो सकती है? घर के अकबी गली से ये लाश मिलती है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट सामने आती है, ना कोई ज्यादती, ना अगवा बराए तावान। फिर मौत की वजह थी नाक और मुंह के दबाने से सांस का रुक जाना और सर की हड्डी भी टूटी हुई थी। ये किस दरिंदे का काम था? अब दरिंदा बाहर नहीं बल्कि घर के अंदर था। तफ्तीश शुरू होती है, पुलिस बयानात लेती है। 25 साला ये लड़की बार बार बयान बदलती है। पुलिस ने घर के दरवाजे, गली का फासला, रहने वालों की हरकत, सब कुछ जांचा, तफ्तीश की। शक बार बार एक ही समत जा रहा था, वही लड़की जिसे 3 दिन पहले मामा कहा गया था। बयानात में तजाद, आंखों में खौफ, और फिर जब उसे पूरा मंजर दोबारा बताया गया तो वो लड़की टूट गई। उसने इतराफ़े जुर्म कर लिया। 25 साला इस लड़की का कहना था कि उस छोटी बच्ची की वजह से मेरा रिश्ता नहीं हो रहा था। वही 3 साला मासूम बच्ची। लोग मुझे शादीशुदा समझते थे। मैं डिप्रेशन में थी। मैंने कहा था इसे यहाँ से भेज दे, मगर किसी ने ना सुना और एक दिन उसने मासूम बच्ची का मुंह दबा दिया, हमेशा के लिए चुप करा दिया। 25 साला इस लड़की ने रिश्ता बचाने की कोशिश की और रिश्ते बचाने की कोशिश में एक रिश्ता हमेशा के लिए खत्म कर दिया। एक लफ्ज मामा, एक अना और एक कमजोर लम्हा एक जान ले गया। कभी कभी कातिल नफरत नहीं माशरती दबाव बनाता है, मगर क्या ये जवाब बन सकता है? फैसला आप खुद करें। उस 3 साला मासूम को कत्ल सिर्फ इसलिए किया गया कि उसकी वजह से 25 साला फुप्पो का रिश्ता नहीं हो रहा था। एक फुप्पो ने अपनी 3 साला मासूम बच्ची को मौत के घाट उतार दिया और उसकी लाश को अपनी ही दरवाजे के सामने गली में फेंक दिया। और वजह सिर्फ एक थी कि उस बच्ची की वजह से रिश्ता नहीं हो रहा था। ये बच्ची फुप्पो से बहुत प्यार करती थी। 25 साला फुप्पो का कहना है कि उसने अपनी वालिदा को कहा कि इस बच्ची को कहीं भेज दें, लेकिन नहीं भेजा गया। ये बच्ची थी उसके बड़े भाई की।
और इसकी वालदा को तलाक हो चुकी थी और सिर्फ मासूम 3 साल बच्ची इसी घर में रहती थी। लेकिन इस लफ्ज का पास भी ना रखा गया और सिर्फ मामा कहने की वजह से उसे मौत के घाट उतार दिया। ये कहानी है वजीराबाद के एक खानदान की, जहां पूरा खानदान गमज़दा हो चुका है।